आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बिट में कितना बाइट होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी आप डेटा यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होता है, वो सब के लिए हम किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर ये सब नहीं लिखते। उनकी एक अलग ही यूनिट चलती है जो जिसकी स्टार्ट होती है बिट से। सबसे छोटी इकाई होती है डेटा को रखने के लिए। अब जैसे कि फ़ोटो होता है वो कितने केबी का है, एमबी का है, या फिर वीडियो होता है, या फिर आप इंटरनेट चलाते हैं तो कितना स्पीड आ रहा है, एमबी पर सेकंड हो जाता है, वहाँ पे पर सेकंड लग जाता है। लेकिन आप स्टोरेज करते हैं तो केबी, बिट या फिर एमबी या फिर जीबी, टीबी, तो इस तरह से चलता रहता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे छोटी यूनिट से ना, कि एक बिट में कितने बाइट होते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है इसकी बिट। जिस तरह से सेंटीमीटर, मिलीमीटर में माइक्रो मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, है ना, तो चलता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है कंप्यूटर के अंदर डेटा नापने के लिए? बिट है। और बिट का मतलब क्या होता है? बिट सबसे छोटी, इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट। आपको ये तो पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं डेटा के, वो सब बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं ना, तो उसमें 0101 इस तरह की कोडिंग चलती रहती है। तो ये वहीं से निकल के आई है डिजिट, बाइनरी डिजिट कहते हैं बिट को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक बिट में कितना बाइट होता है। पहली बात तो 8 बिट मिला के एक बाइट बन पाता है। ये आपको याद करना होगा। एक बिट में, इस हिसाब से एक बिट में 1/8 बाइट बनेंगे, लेकिन हमको ये याद रखना है कि 8 बिट मिला के तब जाके एक बाइट बनता है। इसके आगे अभी और भी हैं, फिर आपको मैं और भी इसकी यूनिट इस तरह से बढ़ती जाएगी। बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। 8 बिट मिला के एक बाइट बन पाएगा।